नमस्कार दोस्तों, मंजित मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीपीएससी असिस्टेंट के लिए जो 5 वीडियो का सीरीज था 10-10 क्वेश्चन का मैथ का, वो आज हमारा सीरीज का आखिरी भाग है। तो 10 क्वेश्चन के इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और पसंद आने पर लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और दोस्तों, आपका एग्जाम बीपीएससी असिस्टेंट का जल्द ही होने वाला है अब कल। तो इस एग्जाम के बाद आपको अगले एग्जाम की तैयारी करनी है और मैथ को बेसिक से बनाना है अगर, तो हमारे वीडियो आर्यस अग्रवाल के बुक से क्लास का डेली एक वीडियो अपलोड हो रहा है, तो उसको जरूर देखिए नियमित रूप से। इसके अलावा जीके के भी, जीके जीएस और साइंस के भी वीडियो आएंगे, तो उनको भी देखना नहीं भूलिएगा। डिटेल से पूरा अगला जो एग्जाम होगा बीएसएससी या सेंट्रल सीजीएल जो भी होगा, सारे का तैयारी के लिए आप हमारे चैनल पर मैथ के वीडियो रेगुलर देख सकते हैं आर्यस अग्रवाल की किताब से। तो दोस्तों, उसको देखना नहीं भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा एक गाड़ी 20,000 रुपये में खरीदे। उसने घोड़े को 20% लाभ पर और गाड़ी को 10% की हानि पर बेच दिया। इस प्रकार उसे कुल सौदे में 2% का लाभ हुआ। घोड़े का क्रय मूल्य कितना था? इसको देखिए कैसे बनाएंगे। संख्या रेखा के द्वारा हम इसको सोल्व करते हैं। संख्या रेखा पर 2 स्थितियां हैं। 20% लाभ, ये 20% लाभ हो गया, और दूसरा 10% की हानि। 10% हानि का मतलब माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। तो इसमें देखिए दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई? -10 से 20 के बीच की दूरी 30, और आपका लाभ जो है 2% है कुल सौदे में। तो एवरेज जो है दोनों का मिक्सचर जो है, दोनों का मिश्रण 2% लाभ है, यानी कि -10 और +20 के बीच +2। 20% लाभ घोड़ा का, ये हॉर्स हो गया, और गाड़ी मान लीजिए कार्ट का 10% हानि, और एवरेज उसको +2% का लाभ हुआ। अब यहाँ से यहाँ की दूरी देखिए। अब घोड़ा और गाड़ी का जो कीमत का अनुपात होगा पलट देंगे। ये जो अंतर आएगा गैप, ये घोड़े का अनुपात होगा और गाड़ी का अनुपात ये वाला हो जाएगा, और घोड़े का अनुपात ये वाला जो गैप होगा। तो -10 से +2 के बीच ये 12 की दूरी हो गई, और ये दूरी देखिए 2 से 20 के बीच ये दूरी हो गई 18, यानी कि 12 और 18, यानी कि ये जो अनुपात हो जाएगा हॉर्स अनुपात कार्ट, हॉर्स का अनुपात 12 और कार्ट का 18 पलट देंगे। गाड़ी का जो है 18 हो जाएगा और घोड़ा का इधर से इस तरफ। तो हॉर्स का हो गया हमारा 12 और गाड़ी का 18, यानी कि 12:18 बराबर ये हो गया 2:3, 6 से भाग दे दिए। तो कुल जो है 20,000। घोड़े का मूल्य कितना है? घोड़ा पहला वाला अनुपात है 2/5। 5 भाग में से इसको 5 भाग कर दिए, उसमें से 2 भाग घोड़ा है और 3 भाग गाड़ी का है। तो घोड़े का क्रय मूल्य कितना है? तो घोड़े का क्रय मूल्य देख लीजिए, 20 का 5 भाग में से 2 भाग, यानी कि 20,000 गुना 5, 2/5, 5 चौके 20, 4,002, यानी कि 5 भाग करेंगे तो एक एक भाग जो है 4-4 हज़ार का आएगा। 20,000 को 5 भाग करेंगे तो एक एक भाग 4-4 हज़ार का आएगा। तो 4,000 में से एक भाग 4,000 है, तो 2 भाग कितना होगा? तो 2 भाग 8,000 हो जाएगा। घोड़े का मूल्य 8,000 और गाड़ी का मूल्य 12,000 हो जाएगा। 3 भाग हो गया। सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है? क्रय मूल्य 20, विक्रय मूल्य 21, पूरे को 5 से गुना कर देते हैं। क्रय मूल्य 100, विक्रय मूल्य 105। क्रय मूल्य 100, विक्रय मूल्य 105, तो लाभ हो गया 5%। 20 और 21, तो लाभ हमारा 5% हो जाएगा। ऑप्शन देखिए, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा आंसर, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 2 संख्याएं 4:5 के अनुपात में है। पहली संख्या में 20% की वृद्धि तथा दूसरी संख्या में 20% की कमी
करने पर प्राप्त संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो ये अनुपात जो है इसी में 20% की कमी कर देते हैं और एक में 20% बढ़ा देते हैं, देखते हैं क्या हो जाता है अनुपात, वही हो जाएगा। तो इसको करने में तो 20% कमी या बेसी करने में जो है ये दशमलव में आ जाएगा। तो इसको हम कुछ बड़ा करते हैं जिससे कि वो दशमलव में ना आए, तो दोनों में एक एक शून्य लगा देते हैं। 4:5 को हम लिख सकते हैं 40:50। एक में 20% की वृद्धि कर दिए, पहले में 40 में 20% की वृद्धि कर दिए। 20% यानी कि 1/5 भाग, तो 40 का 1/5 भाग 8 हो गया, 8 पंचे 40, ये हो गया 20% वृद्धि से 48 हो गया। और दूसरा जो है 50, इसमें 20% की कमी, तो 50 का 20% 10 हो जाएगा, इसमें 10 की कमी तो ये 40 हो गया। अब ये अनुपात कितना हो गया, 8 पंचे 40, 8 छक्के 48 बराबर 6:5। 6:5 देख लीजिए, हमारा डी ऑप्शन है। या अगर सीधा इसी अनुपात में करना चाहें तो इसमें 20% की कमी कीजिएगा तो ये 0.8 हो जाएगा, 4 का 0.8 हो जाएगा 20%, ये हो जाएगा 3.2 और अनुपात 0.8 हो गया, तो ये वृद्धि हो रही है तो 4.8 और अनुपात 5 का जो है 20% 1 हो जाएगा, तो 5 में 1 घट गया तो 4, यानी कि 4.8 अनुपात 4, ये जो है 48 और 10, यही अनुपात निकल गया 6:5, डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, प्रत्येक संख्या में 6 की वृद्धि करने पर यह अनुपात 4:5 हो जाता है, तो इन संख्याओं का अंतर कितना है। तो देखिए अनुपात जो है 3:4 है, उससे 4:5 हो जाता है, यानी कि ये 3 से 4 बढ़ा, ये 4 से 5 बढ़ा, यानी अनुपात 1 यूनिट, अनुपात का 1 यूनिट वास्तव में 6 की वृद्धि हो रही है, तो अनुपात का 1 यूनिट बराबर 6 है। तो इन संख्याओं का अंतर कितना है, तो संख्या के अनुपात में देखिए कितना का अंतर है, 3 और 1 में, 3 और 4 में 1 का अंतर है, यानी संख्या में वास्तव में 1 यूनिट का अंतर है, तो 1 यूनिट बराबर 6 है, इसलिए इन संख्याओं का अंतर कितना है, तो 6 हो जाएगा, 1 यूनिट का मान 6 निकल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी तरह, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हो जाता है, यानी कि 10% का वृद्धि कर दिया जाए, तो मान लीजिए कि 10-10 था भुजा, तो 10% की वृद्धि कर दी जाए, यानी कि 10 से 11 हो गया, 10 का 10% जो है जोड़ देंगे, 11 गुना 11, ये 100 स्क्वायर यूनिट, तो ये 121 स्क्वायर यूनिट, यानी कि 21 की वृद्धि हो गई, 100 में 21 की वृद्धि 21%, यानी कि 10% जो बढ़ रहा है, या सीधा अगर ले रहे हैं तो 2 बार 10% बढ़ाना, एक बार लंबाई में, ये हो गया 110, अब फिर इसको 10% बढ़ाना है तो 121, चौड़ाई में भी बढ़ा दिए तो 21 हो गया, 100 से 21 बढ़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी तरह का है, एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी करने पर नए आयत के क्षेत्रफल में क्या स्थिति होगी, 1% की वृद्धि, 1% की कमी, 10% की कमी, ना कोई वृद्धि ना कोई कमी, तो आयत और वर्ग का एक ही स्थिति लागू होगा, पहले 10% की वृद्धि कर दी जाए, बाद में घटा दिया जाए। 100 मान लीजिए है, 10% की वृद्धि 110, फिर इसमें अब 10% की कमी कर देते हैं, तो 110 का 10% 11 हो जाएगा, तो 110 में 11 घटा देंगे तो 99, 100 से 99 हो गया, यानी 1% की कमी हो गई, 1% की कमी होगी, बी आंसर। इसका जो सीधा फॉर्मूला है, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि कर दी जाए पहले, फिर 10% की कमी कर दी जाए तो कुल क्या प्रभाव होगा, तो उसमें वही था, जो भी प्रतिशत वृद्धि हो रही है उसका स्क्वायर बट्टे 100, इतना प्रतिशत की कमी। ऐसे स्थिति में हमेशा कमी होती है, कोई भी चीज़ में लगातार 10% वृद्धि और 10% की कमी दोनों एक साथ की जाए, या यही 20% हो जाएगा तो ये 4% की कमी हो जाएगी। वही फॉर्मूला है, चाहे आयत के क्षेत्रफल में वर्ग के क्षेत्रफल में करें, सेम चीज़ लागू होगा। और तरीका उसका वही है कि 100 मान लेते हैं, तो 100 में 2 बार बढ़ाएंगे, एक बार लंबाई के में भी वही गुना के रूप में बढ़ेगा,
ए गुना बी, ये अगर 100 में कह रहे हैं कि सिर्फ लंबाई बढ़ने पर पूरे में क्यों बढ़ा रहे हैं, तो अगर ए गुना ए बी ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, अगर इसमें हम 10% की वृद्धि कर देते हैं ए में सिर्फ, तो ए बी के मान में भी 10% की वृद्धि हो जाएगी। इसी प्रकार के यदि बी के मान में 10% की वृद्धि कर देंगे तो फिर ए बी के मान में भी 10% की वृद्धि हो जाएगी। इसलिए 10% की वृद्धि एक बार किए पूरे में और एक बार पूरे में 10% की कमी कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात क्रमशः 9:16 है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 2:3 होगा। इन दोनों की आयु में कितना अंतर है? ये देखिए आयु संबंधी अनुपात वाला प्रश्न। वर्तमान में सीमा और रीमा 9:16, 10 वर्ष बाद इनकी आयु कितनी होगी? यहां देखिए गैप है 7 का, 9 से 7 16 हो गया। तो इन दोनों की आयु में कितना अंतर है? तो वर्तमान में जो अंतर है 7 यूनिट है, इसलिए वास्तविक में अंतर जो भी होगा 7 का गुणज ही होगा। अब 7 का गुणज हमारे ऑप्शन में कोई नहीं है, इसलिए आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अब अगर आप वास्तव में निकालना चाहते हैं, ये आया हुआ क्वेश्चन एसएससी का, और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बिना सोल्व किए आप देखिए सीधा इसी टेक्निक से बना सकते हैं। या इसमें वास्तविक अंतर आप एग्जैक्ट निकालना भी चाहते हैं तो वो देखिए कैसे निकलेगा। यहाँ 7 का अंतर है और जो 10 वर्ष बाद हो रहा है यहाँ 2 और 3 का, तो इसको भी 7 का अंतर बनाना है। यहाँ 1 का अंतर है तो दोनों को 7 से गुना कर देंगे, तो 7 दूनी 14:21 हो जाएगा। 14 और 21। अब देखिए यहाँ 9 5 14, 16 5 21, 5 यूनिट का अंतर बराबर 10 वर्ष। 5 यूनिट 10 वर्ष यानी कि 1 यूनिट बराबर 2 वर्ष। 1 यूनिट 2 वर्ष है, तो इन दोनों की आयु में कितना का अंतर है? तो आयु जो मूल था 9 और 16, तो 9 और 16 में 7 का अंतर है, 7 यूनिट। तो 1 यूनिट बराबर 2 वर्ष, तो 7 यूनिट बराबर 14 वर्ष। वास्तविक आंसर जो हमारा 14 वर्ष होगा, लेकिन इसमें से कोई नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 हो तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 7 क्रमागत संख्या, 7 क्रमागत संख्या हो गई, यानी कि इनमें सब में अंतर 1-1 का है, और इनका औसत जो भी क्रमागत संख्याएं होंगी या समांतर श्रेणी में कोई भी संख्या होगी बराबर 2-2 अंतर पर, तो उनमें बीच वाली संख्या औसत जो है, औसत वो ठीक बीच वाली संख्या होगी। 7 है तो बीच में एक संख्या आ जाएगी, चौथी संख्या। यदि 6 होता, 3 4 5 6, इस स्थिति में देखिए इधर से 2 निकाल दिए, इधर से 2 निकाल दिए, बीच में 2 बच गया, तो इन दोनों का जो आधा होगा बीच पॉइंट, वो इनका औसत हो जाएगा। यानी कि 6 होने पर तीसरा और चौथा का 2 से भाग हो जाएगा। और लेकिन 7 होने पर बीच में देखिए दोनों तरफ से 3 निकाल दिए, तो बीच में जो है ये औसत हो जाएगा। क्रमागत संख्या या समांतर श्रेणी का संख्या हो तो औसत ये हो जाएगा। तो औसत 33 है, तो सबसे बड़ी संख्या 33 के बाद 34 35 36 आंसर, क्योंकि क्रमागत संख्या है। तो 33 ये संख्या हो गई, 33 के पहले 32 31 30, इधर 34 35, यानी कि जो 7 संख्याएं हैं 30 31 32 33 34 35 36, इनका औसत हो जाएगा 33। आंसर हो गया 36 सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी तरह, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। यहां भी जिक्र किए थे हम लोग कि अगर वो 4 हो 6 हो, 7 होने पर तो बीच में आ जाएगा, लेकिन 4 संख्याएं हैं तो देखिए एक तरफ से इधर निकल गया, ये निकल गया, बीच में 2 बच गया, तो इन दोनों का जो आधा होगा बीच का होगा वही इसका औसत हो जाएगा। यानी कि 4 क्रमागत संख्याएं, ये चारों संख्याएं हैं, इनका औसत 27 है, यानी कि 27 ये हो गया बीच का, इनके भी बीच। तो सम संख्या है, तो सम संख्या क्या होगी? 27 किसके बीच में होगा, किन सम संख्याओं के बीच में? तो 26 और 28। तो 27 जो है 26 और 28 के बीच में होगा, 26 28 का औसत 27। यानी कि 4 जो क्रमागत संख्या होंगी 24 26 28 और 30, इनका औसत 27 हो जाएगा बीच में। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 30 हो जाएगा, बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
5 क्रमागत संख्याओं का औसत 7 है, x है। यदि अगली 2 संख्याएं मिला दी जाएं तो औसत में क्या परिवर्तन होगा? कल्पना करके देखिए, 2, 3, 4, 5, ये 5 संख्याएं हैं, इनका औसत x है, यानी कि बीच वाली ये तीसरी संख्या जो है x हो गई। अब यदि ये 7 हो जाए, अभी तक तो पहले 5 थी तो औसत यहाँ था, अब जब ये 7 हो गई तो औसत देखिए 1, 2, 3, इधर 1, 2, 3 निकाल दीजिए, ये बीच का नया औसत हो जाएगा। यानी कि पहले औसत x था, अब x के जस्ट बाद वाला क्रमागत संख्या यानी कि x+1 हो जाएगा औसत। यानी कि यदि अगली 2 संख्याएं मिला दी जाए तो औसत में क्या परिवर्तन होगा? तो औसत में x था, 1 की वृद्धि होगी, 1 की वृद्धि होगी। इसी प्रकार यदि रहता कि अगली 2 की जगह पिछली 2 संख्याएं जोड़ दी जाती तो औसत 1 अंक इधर खिसक जाता, 1 की कमी हो जाती। इसलिए इसका आंसर हो गया 1 की वृद्धि होगी, ये ऑप्शन। तो दोस्तों इस प्रकार जो है बीपीएससी असिस्टेंट के लिए 50 क्वेश्चन का हमारा सीरीज यहीं समाप्त होता है। इस वीडियो को पसंद आने पर लाइक और शेयर जरूर करें। और दोस्तों बीपीएससी असिस्टेंट का एग्जाम आप अच्छे से दीजिए, उसके लिए हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।